नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे खास चैनल ईश्वर वाणी में। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने एक अपनी अलग ही पहचान बनाई है। दुनिया भर में आज के समय में जहां लोग इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर पॉपुलर हो रहे हैं, वहीं हमारे साथ राघवेंद्र कुमार है। जी हाँ, वही राघवेंद्र कुमार जिन्हें हेलमेट मैन के नाम से जाना जाता है। आज हम आपके हेलमेट मैन से जानेंगे आपके दिलचस्प सवाल जो आपके मन में हमेशा रहते हैं। तो नमस्कार राघवेंद्र जी। धन्यवाद प्रियंका जोशी जी, बड़ा अच्छा लगा। आप युवा भी हैं और आज आपने आमंत्रित किया और ताकि उन दर्शकों को इस सड़क सुरक्षा और इस अदृश्य युद्ध के बारे में वो भी समझ पाएंगे। राघवेंद्र जी अपने क्षेत्र में एक अलग ही काम कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा से जुड़े लोगों को कई टिप्स देते हैं। इवन अब तक राघवेंद्र कुमार 60,000 हेलमेट नहीं, 70,000। 70,000, ओके। अब तक राघवेंद्र कुमार जी 70,000 हेलमेट बांट चुके हैं, जो किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात है। राघवेंद्र जी अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, इस वक्त भी मैं स्टूडियो में हेलमेट पहन कर के बैठा हूँ और हमारे युवा जो सोच रहे होंगे कि क्यों मतलब हेलमेट पहन के भी, बिना हेलमेट के भी मतलब इंटरव्यू दिया जा सकता है। तो मेरा यही रहता है कि आज हम इस स्टूडियो के बाहर अगर 1 घंटे आपके साथ बैठे हैं तो 1 घंटे में हमारे भारत की जो सड़कों पर 20 लोगों की मौत हो रही है और उनमें से 8 लोग वो होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। अगर हम एक दिन की बात करें तो एक दिन में 1300 हादसे हो रहे हैं और शाम होते होते 500 चिताएँ जल जा रही हैं। तो मेरे लिए एक सड़क दुर्घटना एक अदृश्य युद्ध है। इस युद्ध को मैं 1.4 बिलियन नागरिक तक कैसे पहुंचा पाऊँ, कैसे इस अदृश्य युद्ध की वो हर नागरिक पहचान कर सके। क्योंकि युद्ध इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हम एक वर्ष की अगर बात करें तो 2 लाख लोगों की मौत हो रही है और 3.5 लाख लोग घायल हो रहे हैं। और इतनी मौत आज से 5,000 वर्ष पहले किसी युद्ध में हुआ करती थी। तो आज बिना किसी युद्ध के हमारे सड़कों पर जो रक्त के निशान दिखाई दे रहे हैं, इतनी मौतें बढ़ रही हैं, पूरी दुनिया में हाहाकार है। तो कम से कम इस अदृश्य युद्ध को हमारे भारत के नागरिक और आने वाले खासतौर युवा कैसे पहचान पाएँ, उसी चीज़ को लेकर के मैं हर दिन जो सड़कों पर कार्य कर रहा हूँ और इस वक्त भी मैं आपसे उन लोगों को अवगत करा रहा हूँ। मैं आपसे कुछ ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी क्योंकि कई लोगों के मन में सवाल होता है कि हेलमेट आप जो बांटते हैं उसमें पर्सनल फाइनेंस कहाँ से आते हैं। देखिए, ये एक बड़ा चुनौती तो है ही, लेकिन ये लड़ाई मेरी व्यक्तिगत है। और 11 वर्ष पहले मैंने अपने मित्र को खोया था जो कि अपने माता पिता का इकलौता चिराग था और 20 साल के मन्नतों के बाद हुआ था। और यकीन मानिए, जिस परिवार में हादसे होते हैं वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है और आज तक किसी गूंगे के इतिहास न दुनिया ने सुनी न लोगों ने सुना। और उस वक्त मैंने ये देखा कि जो अपने दोस्त के जो माता पिता थे उनके आंखों में आंसू नहीं बल्कि रक्त के आंसू थे। तो उस माँ को मैंने संकल्प लिया, उनको एक वादा दिया कि मैं अपने दोस्त की तरह किसी को भी नहीं मरने दूंगा। और जितने भी भारत के अंदर जो माता पिता हैं जो इस प्रकार वो अपने बच्चों के शिक्षा के लिए भाग रहे हैं, वो सुरक्षा के लिए भागे, तो जो मैंने अपने मित्र को खोने के बाद इस लड़ाई को जो मिशन ठाना, तो एक खुद में एक अलग एक शक्ति एक अपने आप में हुई कि अपने दोस्त को खोने के बाद भले दुनिया के लिए मर चुका, मुझे उसको जीवित करना है। तो ये जो संकल्प ही होता है, एक अपने आप में किसी भी चीज़ को खोने के लिए आप तैयार रहते हैं। तो ये जो हेलमेट बांटने का जो सिलसिला है और जो कि मैं पिछले 11 वर्ष हो चुके हैं कार्य करने के लिए, और जो भारत के सड़कों पर जो 22 राज्य में घूमकर जो हमने 70,000 हेलमेट बांटे हैं, और इनमें से पहले तो नौकरी मेरी गई थी, 2016 में नौकरी छोड़ी, 2018 में हमने घर बेचा इसी नोएडा शहर के अंदर जो घर था, और बहुत सारे ऐसे चीज़ों को हमने सेक्रीफाइस किया। जितनी भी जमा पूंजी थी, कुछ हमारे पास बिटकॉइन भी था, जो 14 ऐसे बिटकॉइन थे वो भी। तो ऐसे जो छोटे छोटे जो एसेट्स थे, कुछ मतलब चीज़ों को सेल करने के इस यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, जो मेरी लड़ाई अभी भी जारी है। आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सनल चीज़ आई हो कि आपने किसी को हेलमेट बांटा हो और उसकी वजह, आपके हेलमेट की वजह से किसी की जान बची हो? हाँ, इन 70,000 हेलमेट में से अभी मैंने 40 लोगों की ज़िंदगी जो बचाया हूँ, मैं खुद को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ की अभी जापान से जो न्यूज़ NHK न्यूज़ वो टीम आई हुई थी, तो उन लोगों के घर विजिट भी किए थे। कुछ ऐसे भी परिवार थे जहाँ भगवान के बीच में लोग मेरी भी तस्वीर लगा रखे थे, तो उनको बड़ा खुशी हुई। और क्योंकि ये जो इसके पीछे जो मैं धन्यवाद अपने फैमिली वाइफ का भी करता हूँ, क्योंकि जब किसी की हेलमेट देने से ज़िंदगी बचती है तो मेरे घर तक आते हैं, दरवाजे तक, और वो बोलते हैं कि आपके हेलमेट दे। आज वो एक परिवार का एक हिस्सा बन चुके हैं और न जाने कितने ऐसे मदर की दुआएं मिलती रहती हैं। क्योंकि हर वर्ष हम ये देखते हैं कि जो 2 लाख लोग मरते हैं उसमें से 50,000 वो लोग मरते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं, उनमें से मेरा दोस्त भी था। तो जो आज सबसे बड़ा, जो इंसान के मरने के लिए कई सारे रास्ते हैं, लेकिन जन्म लेने के लिए एक ही रास्ते होते हैं, वो माँ होती है। तो इस सड़क हादसों में सबसे ज़्यादा जो बलिदान दे रही है वो माँ ही दे रही है। तो कहीं ना कहीं उन परिवारों की, उस माँ की भी दुआएं मिलती रहती हैं। और उस माँ को भी यही बताना चाहता हूँ कि मतलब
आप अपने बच्चों को जिस प्रकार आप शिक्षा के लिए भाग रहे हैं, सुरक्षा के लिए भागें। और ये ज़रूरी है कि एक माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता है। अगर हमारे देश के अंदर जो मदर हैं, अगर वो इस सड़क दुर्घटना अदृश्य युद्ध को पहचान ले, तो आई थिंक हमारे भारत की सड़कों पर इतनी मौत नहीं होगी, बल्कि युवाओं में बहुत बड़ी जागरूकता भी जाएगी। तो आई थिंक आपके, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परिवार कई बार पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें सेक्रीफाइस करने होते हैं कई बार। अगर आप ज़मीन बेच रहे हैं, आप घर बेच रहे हैं, तो ये सिर्फ आपका सेक्रीफाइस नहीं है, ये आपकी फैमिली का भी बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। तो क्या आपकी फैमिली पूरा सपोर्ट करती है इसके आपको इस काम को करने के लिए? देखिए, ये शुरुआती आपका अच्छा क्वेश्चन है। जब 26 साल का था तब मैं इस मिशन को शुरुआत किया था, और उस वक्त ऐसा कोई मार्गदर्शन नहीं देने वाला था। तो ये हर किसी जो एक पिता की चाहत होती है कि जब उसका बेटा किसी सही जगह पे पढ़ाई करने गया है तो एक अच्छी सी नौकरी पाए, अपनी ज़िंदगी की लाइफ स्टाइल, मतलब एक अच्छी जो उनके सपने होते हैं, क्योंकि हर पिता के सपने अपने बच्चों में होते हैं, तो सपना उनका था। लेकिन कौन ऐसे पिता चाहेगा कि आप एक अच्छी खासी लाइफ छोड़ करके, अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके फिर आप इस तरह की चीज़ें कार्य करो। लेकिन उस पिता को भी दिखाई देता है कि भाई उनकी ज़िंदगी का जो तजुर्बा था कि रोड एक्सीडेंट्स एक रियल में, क्योंकि आज हम जब भी विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं तो सड़क दुर्घटना एक आपातकालीन की तरह चुनौती दिखाई दे रहा है। तो इस चुनौती से लड़ते हुए मैं भाग्यशाली रहा कि अपने माता पिता को भी समझाने में, इस चीज़ों को पत्नी को भी समझाने में, तब इस परिवार का सपोर्ट मिला। अदरवाइज हम दुनिया को के लिए बचाने के लिए चल पाए और हमारे परिवार के ही लोग नहीं समझ पाए, और इस चीज़ों को अगर मैं उनको समझाने में असफल रहता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं उस जगह पे कामयाबी नहीं मिल सकती है। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे देखा कि मेरे इस कार्य से लोगों की ज़िंदगी बच रही है, और अलग अलग, क्योंकि मैं आज भारत के 22 राज्यों तक अपनी यात्रा करना और कहीं ना कहीं न्यूज आर्टिकल उनके माध्यम से संदेश मिलना, और जो मेरे मिशंस की अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जगहों पर सराहना मिलती है, तो अब उन्हें उस चीज़ की खुशी मिलती है। अब आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करती है? हाँ, फैमिली भी काफ़ी सपोर्ट रहती है, क्योंकि अभी मैं इंडियन आर्मी के साथ जो कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे देश के लेफ्टिनेंट जनरल प्रितपाल सिंह, उन्होंने भोपाल से, आई थिंक आप भी भोपाल से हैं, उन्होंने पहली बार आमंत्रित किया कि भाई भारत को भले ही आर्मी की ज़रूरत है, लेकिन आर्मी को अब हेलमेट मैन की ज़रूरत है। क्योंकि पिछले 3 महीने के अंदर जो मेरे सामने हैं 8 पत्नियां विधवाएं के रूप में खड़ी हैं, क्योंकि हमारे जो जवान हैं छुट्टी के दौरान जो जा रहे हैं और ये हेलमेट ना लगाने की वजह से इनकी डेथ होना, और अगर ये किसी युद्ध में अगर वो चीज़ें इनकी मृत्यु होती तो एक लगता कि नहीं हम किसी युद्ध में वो चीज़ें खोए हैं अपने ऐसे जवान को, लेकिन एक हेलमेट ना होने की वजह से खोना शायद वो उनको एक बहुत बड़ा मतलब एक दुख के रूप में या बहुत उनको आघात लगा। तब उनको लगा कि हमारे देश के जवानों के लिए हेलमेट मैन का ज़रूरत है। तो मैं गया वहाँ एड्रेसिंग किया। अभी पिछले जो मेरी यात्रा थी एशिया का सबसे बड़ा जो पठानकोट, वहाँ पर लगभग मैं 7 दिनों में 12,000 जवानों को एड्रेसिंग किया, जिसमें 18,000 स्कूली छात्र थे। और सबसे बड़ी बात है कि उस आर्मी सब स्टेशन में जो भी कैंटीन में हेलमेट थे सब खत्म दिख चुके थे, और उन्होंने 50,000 फिर हेलमेट का ऑर्डर दिया। और उन्होंने ब्रिगेडियर साहब ने खुद कहा है कि आपने ऐसा क्या किया कि हमारे जवान हैं, उनकी फैमिली है, हर कोई हेलमेट खरीदने की लाइन में लगा हुआ है। शायद हम इतना कभी हमने कल्पना नहीं किया था कि इस मतलब उनके अंदर एक डर पैदा होगी हेलमेट्स को लेकर के, और सुरक्षा के लिए लोग इस तरीके से हमारे देश के जवान कर देंगे। क्योंकि आर्मी एरिया में 0% रोड एक्सीडेंट्स होता है, तो कहीं ना कहीं वो एक योद्धा की फैमिली थी। हमारे आर्मी के जवान एक योद्धा होते हैं, तो इस वजह से वो उनके जागरूक करना मेरे लिए बहुत आसान रहा। तो इस चीज़ों को लेकर के अगर आप किसी को भी शेयर, अगर एक हम जैसे युवा अगर ज़रूरत आते हैं अपने देश के लिए, तो एक बहुत खुशी होती है, एक मेडल की तरह मतलब लगता है कि नहीं आज हम एक आज इंडियन होकर के हम भारतीय सेना के साथ खड़े। तो जैसा सभी के मन में, सभी दर्शकों के मन में भी ये सवाल होगा, और एक आम व्यक्ति के मन में भी सवाल रहता है आजकल के ज़माने में, जहाँ व्यक्ति अपने खुद के खर्चे नहीं निकाल पा रहा है, वहाँ पर आप 60,000 70,000 हेलमेट बांट चुके हैं लोगों को, तो इसके लिए फाइनेंस कहाँ से आता है? कौन क्या भारत सरकार आपको कोई हेल्प करती है इसके लिए? देखिए, हाँ, भारत सरकार का हेल्प रहता है कि जो आप कुछ कानून हो, कुछ सुझाव हो, तो उसके लिए वो सुनते हैं, प्रयास भी करते हैं उस बदलाव। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट से 4 साल के बच्चों के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया, और भी किस तरीके का सुझाव रहते हैं, तो अगर उसे हम देते हैं तो वो तक होता है। लेकिन फाइनेंशियल एक सबसे बड़ा चुनौती है, क्योंकि हमारे देश के अंदर आप सामाजिक कार्य करते हैं तो लोग उस तरीके से ये नहीं सोच पाते हैं कि रियल में ये चीज़ें हैं। क्योंकि आज एक सामान्य नागरिक मर रहा है, तो भारत सरकार के राजस्व का नुकसान जो है 92 लाख रुपये का। अगर एक बाइक के ऊपर अगर 2 लोग बिना हेलमेट के जा रहे हैं तो 1,80,00,000 रुपये हमारा और आपका लेके जा रहे हैं। क्योंकि इन्हीं युवाओं को देश का नेतृत्व भी करना है, और इन्हीं युवाओं के लिए हमारे भारत के जीडीपी का सबसे बड़ा नुकसान भी हो रहा है रोड एक्सीडेंट्स में।
अब इस चीज़ों को अगर मैं महसूस कर रहा हूँ तो मैं पहले ही बताया कि जो 70,000 हेलमेट बांटने के लिए हमने अपने सारे पर्सनल चीज़ों को खो करके, और अभी भी जो मेरी लड़ाई है मैं रुका नहीं हूँ। अब मैं जैसे इंडियन आर्मी के साथ जाता हूँ, उनके साथ थोड़ा सा वो सपोर्ट कर देते हैं, कुछ उनसे हमें योगदान मिल जाता है राशि का। जैसे मैं उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर हूँ तो वहाँ से हमें कुछ वो चीज़ें मिल जाती है। ऐसे ही जो पीड़ित परिवार हैं, क्योंकि मेरी लड़ाई सिर्फ सड़कों पर हेलमेट बांटने के लिए नहीं है, क्योंकि उस पीड़ित परिवार को भी, क्योंकि हर साल जो ये 2 लाख लोग मर रहे हैं ना, ये 2 लाख लोग हमारे भारत के विकास में योगदान दे रहे थे, टैक्स पेयर थे ये, लेकिन हम इन 2 लाख लोगों को खोने के साथ साथ हम स्किल मैन पावर भी खो रहे हैं। तो आज वो पीड़ित परिवार हैं, उनके लिए हम हौसला एक बनना है, ताकि इस अदृश्य युद्ध को समझे, न कि वो गम के अंधेरे में डूब जाए। वो अपने परिवार वाले को, जैसे आज भी जो मेरे दोस्त की जो मदर हैं, अपने पुत्र की तस्वीर लेकर के तकिए में सोती रहती हैं। तो ऐसे न जाने कितने ऐसे परिवार हैं जो हर दिन हादसों के बाद गम के अंधेरे में डूबा हुआ है, उनको हमें बाहर निकालना होता है। तो आज वो भी जो पीड़ित परिवार है, आज वो मेरे साथ एक हौसला बन करके है, ताकि मेरा कहीं मिशन ना रुके। तो और ईश्वर ने जब मुझे इस लायक चुना हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोगों के योगदान भी अब सब कुछ हमें मिलता रहता है। जैसे मैं हेलमेट बैंक डेवलप करना चाह रहा हूँ किसी गांव में, स्कूल में, तो कुछ गांव के लोग ही खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब 70,000 हेलमेट के बाद अब जो मेरी यात्रा है, ये लोगों के द्वारा ही, मतलब हमें लोग आमंत्रित करते हैं, हेलमेट लेकर के पहुँचते हैं। तो ये मेरी यात्रा ऐसे भी कंटिन्यू जारी है। आप बुक्स भी देते हैं बच्चों को, आपने कई बच्चों को किताबें प्रोवाइड करवाई हैं, जिसकी वजह से उनका काफ़ी लोगों का भला हुआ है। तो कोई एक ऐसी कहानी हो जिसकी वजह से आपको और प्रेरणा मिली हो कि हाँ, मुझे ऐसा काम कंटिन्यू करना चाहिए? हाँ, जब मैं अपने डेथ के बाद ऐसे मित्र के घर गया था, तो उसकी जो पुस्तकें थी वो मैंने एक ज़रूरतमंद बच्चे को दिया हुआ था। तो 2 साल बाद उस बच्चे की मदर ने कहा कि आपने जो किताब दी थी उससे पढ़ करके जो मेरा बेटा है जिले में प्रथम स्थान लाया हुआ है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कैंपेन किया, उसका बहुत बड़ा लाभ भी मिला, जो हमने इस माध्यम से उस वक्त, आज से 2022 में बता रहा हूँ, 2022 तक हम ऐसे 12 लाख बच्चों तक हम पुस्तकें पहुंचाने में सफल रहे, और वो बच्चे एक ताकत बने, क्योंकि हमें कानून भी छोटे बच्चों के पास करवाने में जो एक योगदान रहा। और सबसे बड़ी बात है कि और लोग कुछ समाज के लिए करना चाह रहे, तो उन्होंने अलग अलग गाँव में लाइब्रेरियाँ बनवाना शुरुआत की, और उनके साथ आज वो मिल करके, जहाँ लाइब्रेरियाँ बहुत सारे पुस्तकों का अभाव में जो बंद हो गई थी, और आज इस तरीके से 1400 से ऊपर लाइब्रेरियाँ जो हम भारत के 22 राज्य में घूमे हुए आज वो बनकर तैयार हैं। और बहुत सारे आज युवा जो हैं, जो शिक्षा आज ले रहे हैं, जो बच्चे ले रहे हैं, वो भी कहते हैं कि मैं जिस दिन पढ़ करके कुछ बड़ा होऊंगा तो मैं भी हेलमेट मैन की तरह बनूंगा, क्योंकि हेलमेट मैन भले अपने मित्र को बचाने में सफल नहीं हुए, लेकिन मैं अपने मित्र को बचाने में सफल रहूंगा, उस तक जरूर मैं हेलमेट पहुंचाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। मतलब कोई इस काम में आजकल लोग, जनरेशन जो है वो कई फील्ड में आगे, मतलब कोई रील्स बना के आगे बढ़ना चाह रहा है, कोई कुछ, आपको कोई बीट नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज आपने कुछ ऐसा चुना है कि आपको कोई बीट नहीं कर सकता। तो आपका क्या मानना है कि सबसे अलग एक्सपीरियंस आपका इस पूरी कैरियर में रहा हो, कि आपने कुछ ऐसा पा लिया हो जो आप सोच भी नहीं सकते? देखिए, इसमें ये ऐसी लड़ाई है, चुनौती है, जिसमें हर दिन नए नए हमें अनुभव प्राप्त होते हैं। जैसे मैं बात करूं कि जो भी आज, जैसे आज न्यूक्लियर फैमिली में लोग लड़ रहे हैं, कोई भी महिला जब उनके पति मतलब बाहर रह रहे हैं लोग, और जब तक वो कमा रहे हैं, तो उस महिला कभी दूसरे की चौखट पर नहीं जाती है। लेकिन आज मैं अक्सर देखता हूँ कि सड़क दुर्घटना के बाद जो अगर घर का मुखिया, अगर उनका एज ए पति अगर एक्सीडेंट का शिकार होता है बिना हेलमेट्स के, तो आईसीयू में सीधे जाते हैं, और वो महिला कभी दूसरे के चौखट पर नहीं गई है, लेकिन अपने पति की ज़िंदगी बचाने के लिए तन के जेवर बेच रही हैं, जहाँ से भी पैसे इकोनॉमी है वो इकट्ठा कर रही हैं। और 1.5 से 2 महीने के बाद, जब अस्पतालों का पूरा बिल भरने के बाद, क्योंकि डॉक्टर भी यही कहते हैं कि बस भगवान पे भरोसा रखें, लेकिन आर्थिक इकोनॉमी भगवान तो नहीं ला के दे रहे हैं, उस महिला को ही कार्य करना पड़ रहा है। हर जगह से कर्ज लेकर के, उधार लेकर, सिर्फ उसको लगता है कि मुझे अपनी किडनी तक भी बेचनी पड़े तो भी मैं अपने पति के लिए ये लड़ाई लड़ूंगी, अपने किडनी तक दे दूंगी। 2 महीने में उसके सफलता नहीं मिलती उस महिला को, फिर उसके पति का डेथ हो जाना, और उस परिवार को इतने कर्ज में डूब जाना कि जब वो अपने जिन बच्चों को, जहाँ शिक्षा वो ले रही थी, 2 बेटियाँ, अभी हाल फिलहाल बुलंदशहर की घटना है, वो उस स्कूल से नाम भी कट जाता है। वो उस पत्नी के पास इतनी सारी चुनौती हो जाती है कि उसको घर भी नहीं स्वीकार करता है। हाँ, हेलमेट नहीं था, तो उसकी इंड क्या हाँ होती है कि जब आफ्टर 3 मंथ बाद उन्होंने एक मार्केट से जहर की पुड़िया ला करके खुद अपने खाती हैं और अपने बच्चों को खिलाती हैं, और वो मौत को गले लगा लेती हैं। तो दुर्घटना जो है सिर्फ 2 लाख लोगों तक ही नहीं सीमित है, बल्कि उसके पीछे जो परिवार है, उसके बाद उनकी बच्चियों का फिर एग्जैक्टली वो किस तरीके से लाइफ रुक जा रहा है, वो सुसाइड करने के लिए तैयार। इस तरीके से हमारे भारत के अंदर
14% ऐसे परिवार हैं जो ऐसे मौत को गले लगाना स्वीकार कर लेते हैं। जस्ट बिकॉज हेलमेट नहीं, एक हेलमेट ना होने से पूरी फैमिली खत्म हो सकती है। मतलब अब हेलमेट कितना ज़्यादा ज़रूरी है जी। ये आपकी बातें बताती हैं, आपकी कहानियों में ये छुपा हुआ है। तो आपके ऊपर एक फिल्म भी बन रही है जी। ये बहुत अच्छी बात है कि किसी ऐसे प्रेरणादायक व्यक्ति जिसने समाज को एक अलग ही रास्ता दिखाया, उस पर एक फिल्म बन रही है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आज हमारे भारत के जो भी युवा हैं या जो लोग हैं वो हेलमेट नहीं पहनना चाह रहे हैं। अब जैसे मैंने स्कूली बच्चों से जो आज स्कूल में जो, क्योंकि ये जो लायबिलिटी है हमारे देश के सिर्फ सिस्टम के ऊपर नहीं होना चाहिए, बल्कि हर समाज का, हर संस्था का योगदान होना चाहिए। जैसे स्कूल में ही हेलमेट बैंक जैसे हम डेवलप, जो साइकिल से 10 किलोमीटर जो बच्चे यात्रा कर रहे हैं, तो वो बच्चा एक कैसे योद्धा बन सके, वो आने वाली भारत की जनरेशन को सिर्फ एक सिपाही पुलिस ही नहीं रोके, बल्कि वो बच्चे भी योद्धा बने। तो ये ज़रूरी है कि आज जो फिल्म कहीं ना कहीं लोगों पर इम्पैक्ट डालती है, अभी जैसे 12th फेल मूवी आई, तो उसी तरीके से अभी साउथ, हाँ, बैटमैन रही, तो उसी तरीके से साउथ के हैं जो कि अभी उन्होंने चंद्रमौली जी, और ये फिर अभी एक धर्मेंद्र बघेल जी हैं जो फिल्म डायरेक्टर, उनकी भी पुल्लू मूवी आ रही है। तो 5 साल से मेरे कार्यों को वो वॉच कर रहे थे, तो उनको लगा कि एक फ्रेंड्स को खोने के बाद इस तरीके से जो एक रियल घटना है, रियल स्टोरी है, तो क्यों ना हम इस चीज़ों को लेकर के हम भारत के उन दर्शकों तक पहुंचाएं। तब उन्हें लगा कि, और सड़क दुर्घटना, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के भी बहुत लोग रोड एक्सीडेंट्स का शिकार हो रहे हैं, और चाहे हम बिजनेसमैन की बात करें, साइरस मिस्त्री जी को ही देखिए, उनके पास मतलब करोड़ों रुपए की गाड़ी थी, 500 करोड़ का सूर्य मंदिर बनवा के आ रहे थे, जो दुनिया के लिए सीट बेल्ट बनाए, मगर एक छोटी सी गलती उनकी पूरी इमारत को ध्वस्त कर दी। तो ये छोटी छोटी नेग्लिजेंस की वजह से बहुत बड़ा लॉस है। तो उनको ये लगा कि फिल्म के माध्यम से हम हेलमेट मैन के ऊपर जो मूवी हम लेकर के, अभी 15 अगस्त के बाद वो लोग टीजर भी लॉन्च कर रहे हैं, और कंकाल के ऊपर ही हेलमेट पहना करके, ताकि साउथ में मूवी बन रही है लेकिन डबिंग हिंदी में रहेगी। और उनका ये मानना है कि जो फिल्म बनाने वाले हैं वो भी सोचते हैं कि भाई इस मूवी के माध्यम से हम ऑस्कर तक पहुंच पाएँ, उनकी ये सोच है। तो उनकी जो तपस्या मैं देखता हूँ, जो उनसे जब बातें सुनता हूँ, तो बड़ा मुझे अच्छा लगता है। तो आने वाले समय में धर्मेंद्र बघेल जी की भी फिल्म भी अभी पुल्लू आ रही है, 6 अगस्त को रिलीज हो रही है। 15 अगस्त के बाद मेरा भी जो ट्रेजर वो लॉन्च हो जाएगा। तो बाकी आपके जो फैंस हैं जो काफी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति पर मूवी देखना चाहेंगे जो हेलमेट की के बारे में लोगों को बता रहा हो, लोगों को जानकारी दे रहा हो, और आपके बारे में मतलब आपकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, जो ये लोग देखना चाहते हैं कि आपकी कहानी पूरी जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में कहानी, और फिल्मों के द्वारा किसी की कहानी को देखना लोगों के लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो बहुत शुभकामनाएं, 15 अगस्त का वेट हम भी करेंगे। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात। अभी मूवी तो खैर 2-3 साल लगेंगे, अभी तो 15 अगस्त टीजर लॉन्च होगा, बाकी अभी 2 साल अलग जगहों पे शूटिंग होगी। बहुत सारी चीज़ें अभी मेरे साथ, अभी वो भी जैसे अभी यात्रा करेंगे जहाँ से कैसे, क्योंकि इसमें लंबे अरसे लगते हैं, क्योंकि इस मूवी के लिए फाइनेंसर तो हर कोई तैयार हो गया, सब कुछ हो गया है, लेकिन अब इसको धीरे धीरे अलग अलग रोल किसको क्या रहेगा, तो अभी इस पर उनका चल रहा है, पूरी तैयारी चल रही है। तो आई थिंक हमें भी लगता है कि इस मूवी जिस तरीके से उनसे मैंने जो स्क्रिप्ट जो मेरे ऊपर जो तैयार किए हैं, तो मुझे भी बड़ा सुन करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे आंखों में आंसू आ गए। तो मुझे लगा कि मैं खुद जो कर रहा हूँ और इतना इमोशनली, आई थिंक वो उन दर्शकों के लिए या एक मदर के लिए, एक परिवार के लिए, मतलब एक वो शक्ति देगी मूवी, जो कहीं ना कहीं जो इस तरीके से जो हमारे सड़क हादसे के जो लोग परिवार शिकार हो रहे हैं, आई थिंक वो महंगी गाड़ियों को खरीदना या उस तरीके से सड़कों पे जो रक्त को निशान हर कोई देख पाएगा, जो अभी अनसुना कर देता है, किसी घायल को कोई अस्पताल नहीं पहुंचा पाता है। कई लोग सोचते हैं कि छोटी सी चीज़ है, हेलमेट है, नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है नहीं लगा के जाएंगे, लेकिन हाँ वही हेलमेट आपकी लाइफ पूरी बदल सकता है। इवन क्योंकि कोई आपका एक अपना एक जाता है व्यक्ति, जो जाने वाला है वो चला गया, लेकिन जो रह जाते हैं सबसे ज्यादा बड़ा दुख उन लोगों के लिए होता है। कई जिंदगियां, कई फैमिलीज इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि उनका कोई अपना चला गया है। मुझे लगता है आपकी मूवी कई लोगों को प्रेरणा देगी और कई लोगों की बहुत अच्छी रहेगी। तो थैंक यू सो मच राघवेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, मुझे खुशी हुई पर्सनली आपका इंटरव्यू लेकर। तो आपसे कई लोग प्रेरणा लेते रहे इसी तरह। फिर मिलेंगे राघवेंद्र जी के साथ। नमस्कार, तब तक के लिए देखते रहिए ईश्वरवाणी।